औलादिल हुसैन व अस्हाबिल हुसैन व अंसारिल हुसैन व अवानिल हुसैन। अम्मा बाद कालल हुसैन इब्ने अली मिनल करबला फी वक्तिल आखिर हल मिन नासिरो यंसुरना। आज़ादाराने हुसैन इब्ने अली मार दिया उम्मत ने मोहम्मद का बेटा। मार दिया उम्मत ने ज़हरा का लाल। 9 रातों से हुसैन के घर आते रहे हो। 9 रातों में हुसैन मेजबान था। वो जो मेजबान था थोड़ी देर बाद घोड़े की जीन से गिर जाएगा। अभी इख्तिताम मजलिस पे शबीय जुलजना की बरामदगी होगी। मैं मिन्नत करके कहूँगा जब हुसैन का रहवार आए तो ये खाली नहीं आता, इस पे हुसैन सवार होते हैं। एक लम्हे के लिए जब जुलजना की ज़ियारत करो तो एक लम्हे के लिए आंखें झुकाया करो, क्योंकि इस रहवार के साथ एक दुखिया माँ साथ आती है। बस वक्त आखिर मर गया अकबर, उतर गया घोड़े की जीन से गाजी। कोई नहीं रहा ज़हरा के गरीब का। बियाबान जंगल दूर तक सहरा, कटी हुई लाशें बेटों भतीजों भांजों की भाइयों की लाशों के दरमियान बेबस हो के कह रहा है कोई है जो मुझ गरीब की मदद करे। एक मर्तबा अपनी फटी हुई आस्तीनों, अपने फटे हुए लिबास को देखा। गरीब ज़हरा को अपनी याद भूल गई। बहन के खैमे की तरफ देख के कहता कोई है जो फातिमा की बेटियों को मदीने पहुंचा दे। कोई है जो ज़हरा की बेटियों को मदीने पहुंचा दे। सदाए इस्तगासा को बुलंद करने के बाद हुसैन आखिरी सलाम करने के लिए बहन के खैमे की जानब चले। सुबह से लेके असर अशूर तक जनाजे उठा के थके हुए हुसैन ने बहन के दरवाजे पे आके रुक के कहा अस्सलामु अलैका या अहले बैत नबुव्वा व मअदनुर रिसाला। ये सलाम मदीने में साइल सवाली मांगने वाले अहले बैत के दरवाजे पे करते थे। रसूल की बेटी ने खैमे के दरवाजे पे किसी सवाली की आवाज सुनी। बीबी रो के कहती कौन है जो इस उजड़े हुए वक्त में मेरे दरवाजे पे सवाल कर रहा है। आवाज आई ज़ैनब दरवाजे पे आ, तेरा हुसैन तुझे मिलने के लिए आया है। बहन से मुसल्ला छूटा, उठी अली की बेटी रो के कहती हुसैन तुझे कोई मेरे दरवाजे पे इजाजत मांगने की जरूरत है, आजा मेरी माँ का जाया, आ जाओ मेरा हुसैन। जब बहन ने कहा ना हुसैन अंदर आ, रो के कहता इस हालत में आया या तू मर जाएगी या मेरी सकीना मर जाएगी। शहजादी ने कहा हुसैन मैंने बड़े सब्र देखे हैं, मैंने अकबर की लाश देखी, मैंने अब्बास के बाजू देखे, मैंने कासम की गठड़ी देखी, हुसैन अब भी कोई मुसीबत रह गई है। ये कह के ज़ैनब ने खैमे का पर्दा उठाया, मुंह के बल अली की बेटी जमीन पे गिरी।
हुसैन की पेशानी पे तीर लगा हुआ था। रो के कहते ज़ैनब मेरी पेशानी पे तीर है। ज़ैनब ने भाई का हाथ पकड़ा, खेमे के अंदर लेके आई। रो के कहती तूने अकबर के जिगर से बर्छी निकाली, तूने गाजी की आंख से तीर निकाला, तूने असगर के अलग से तीर खींचा। हुसैन अब तू अकेला मेरे मुसल्ले के आगे बैठ। ज़ैनब ने तीर पे हाथ डाला। आवाज आई आ बहन तेरी पेशानी से तीर खींचे। मां का रुमाल भाई की पेशानी पे बांधा। गरीब ज़हरा ने आखिरी सलाम किया, या ज़ैनबो, या कलसूमो, या रुकैयतो, अलैकुन्न मिन्नी सलाम। सैयदादियो मेरा आखिरी सलाम। ये कहने के बाद हुसैन ने एक दफा खेमे से बाहर आके देखा, मक्तल पढ़ रहा हूं, फंजर यमीना दाएं और बाएं देखे हुसैन ने बेसाख्ता चीख मार के कहा, ऐना अली अकबर, ऐना अब्बास। मैं सवारी के करीब जाता था, इधर से अकबर दौड़ता, इधर से अब्बास दौड़ता, उधर से कासम दौड़ता। आज हुसैन को सवार करवाने वाला कोई नहीं है। इतना कहना था, यह हुसैन का सजा हुआ रहवार हुसैन के सामने आया। सजे हुए रहवार को हुसैन ने देखा। हुसैन की आवाज आई, मुर्तजिज तेरी पुश्त पे जीन किसने रखी, तेरी रकाबे किसने लगाई है? या पीछे से एक बुरके वाली बीबी की आवाज आई, मौला मैं तेरी कनीज हाजिर हूं। आवाज आई, कौन है? फरमाया, गाजी की बहन रुकैया तेरी सवारी को लेके आई है। हुसैन की आवाज आई, रुकैया घोड़े मर्द सजाते हैं, तुझे किसने बताया है कि जीन ऐसे रखते हैं, रकाब ऐसे डालते हैं? रोके कदी कल रात अब्बास रोता हुआ मेरे खेमे में आया था। रोकेगा, रुकैया तू मलबनीर की बेटी है, हमारी मां इनके घर वफा करने आई थी। कल जब मैं न रहूंगा मेरे हुसैन की सवारी रुकैया अब्बास बन के आ मौला मैं तुझे सवार करूं। गरीब ज़हरा ने रकाब पे पांव रखा। हुसैन पुश्ते मुर्तजिज पे आए। हुसैन ने मुर्तजिज की गर्दन पे बोसा दिया। आवाज आई, मेरा तेरे सिवा अब कोई नहीं बचा, मुझे गरीब को अकेला न करना। मुर्तजिज ने सर हिला के कहा, मुझे तेरी मां की इस्मत की कसम, मुझे एक बार हुक्म दे, मैं लाखों को सुम्मों से पमाल कर दूं। गरीब की आवाज आई, मुर्तजिज लड़ना होता मैं अब्बास को तलवार दे देता, लड़ना होता मैं अकबर को हमले की इजाजत दे देता। मुर्तजिज आज ऐसे चल, मेरी बहन के खेमे से दूर मुझे ले जा। हुसैन ने मुर्तजिज को एड़ लगाई, मुर्तजिज न चला। हुसैन ने फिर एड़ लगाई, मुर्तजिज न चला। गरीब ज़हरा की आवाज आई, अगर तू खौफजदा हो गया है मुझे पुश से उतार। हुसैन पैदल चले। मुर्तजिज की आवाज आई, मौला मेरी मजबूरी है, मेरे सुम्मों की तरफ देख। हुसैन ने जमीन पे देखा, 4 साल की सैयदजादी मुर्तजिज के सुम्मों पे हाथ रख के रो के कह रही थी, तुझे मेरी कसम मेरा बाबा ना लेके जाना, सुबह से जो भी गया है वापस नहीं। ना मुर्तजिज जिसने शहादत सुनी, हाय कह, ना रो सको गरीबों वाली शक्ल बनाओ, अपने गिरेबान खोलो, आस्तीने उल्टो। ज़हरा का घर उजड़ गया है, मोहम्मद का बेटा मारा गया। हुसैन जमीन पे उतरे। हुसैन ने 4 साल का कुरान उठाया, हुसैन ने सीने से लगाया। जो बेटियों के बाप बैठे हो तुम मातम करना,
बेटी ने बाप के गले में बाहें डाली, ना बाबा, बाबा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। चल बाबा वापस मदीने चले, चल बाबा बकिया वापस चले, बाबा तू मुझे छोड़ के ना जाना, बाबा तेरे कातिल बड़े जालिम है। हुसैन बेटी को लेके खेमे में वापस आए। सकीना मेरा लाल, मैंने तुझे नमाज शब में मांगा था। सकीना मैंने तुझे बड़ा प्यार किया है। सकीना मैंने अल्लाह से वादा किया था जब तेरे दीन पे मुश्किल होगी मैं हर कुर्बानी दूंगा। सकीना मैं फख्र इब्राहिम हूँ। सकीना मुझे मक्तल में जाने दे। सकीना मैंने अल्लाह से वादा किया है। छोटे छोटे हाथ जोड़ के कहती बाबा तू खैमे रह, मैं जानू तेरा अल्लाह जाने। मैं अल्लाह की बारगाह में सर के बाल खोलती हूँ, मैं रो के कहती हूँ मैं फातिमा की पोती हूँ, मैं ज़हरा की पोती हूँ। जब हुसैन ने देखा कि बेटी मुझे जाने न देगी, हुसैन ने आंखें बंद कर, मेरे अल्लाह मेरी सकीना पे नींद तारी कर दे, मेरी बेटी मुझे जाता हुआ न देखे। हुसैन के हाथों पे शहजादी की आंखें बंद हुई। हाय हाय हाय, गरीब ज़हरा ने बेटी रेत पे सुलाई। कई कदम चलते रहे, मुड़ मुड़ के सोई हुई बेटी को देखते रहे। अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले, अच्छा सकीना अल्लाह के हवाले। मुर्तजिस की पुश्त पे हुसैन आए। 9 लाख के सामने सुबह से लेके शाम तक लाशें उठा के थका हुआ हुसैन। हुसैन की आवाज आई, तुमने मेरा अकबर मारा मैं चुप रहा, तुमने मेरा अब्बास मारा मैं चुप रहा। 9 लाख कातलों के सामने गरीब ज़हरा की आवाज आई, मैं तुम में वो चेहरे देख रहा हूं जिन्होंने मुझे रसूल की पुष्ट पे देखा है। मैं तुम में वो लोग देख रहा हूं जिन्होंने मुझे मुस्तफ़ा की गोद में देखा है। मुझे सिर्फ इतना बताओ, मेरे लहू के प्यासे क्यों हुए, क्यों मारना चाहते हो मुझे? 9 लाख से आवाज आई, लिब्बों से अभी तेरे बाप अली की दुश्मनी में आए हैं। तेरे बाबे ने बदर और ओहद में हमारे बड़े नुकसान किए थे, हमें दुश्मनी है तेरे बाप की विलायत से। हुसैन ने तलवार को न्याम से निकाला, फरमाया मेरे बाबा की विलायत के दुश्मनों, ये कह के हुसैन ने जख्मी शेर की तरह हमला किया। मक्तल कहती है फौजों में भगदड़ मच गई। उमर इब्न साद ने कहा इसकी सांसें थोड़ी हैं। उन्होंने कहा तलवार दे, एक हाथ ऐसे चल रहा है जैसे अली लड़ता था। हुसैन का ऐसा हमला कि पहले हमले में 1300 को जहन्नम में भेजा। भेजने के बाद फुरात के किनारे पे जाके कहता उठ गाजी ज़ईफ की जंग देख, उठ गाजी मुसाफिर की जंग देख। कह के दूसरा हमला किया, वहां आया जहां अकबर गिरा था, अकबर की लाश में कहता उठ अपने बूढ़े बाप का हमला देख। 13 हमले किए मक्तल कहती गरीब ज़हरा ने, 13 हमले किए। हर हमले पे लाशें गिरा रहा था। फौजे कूफा की तरफ मुंह करके भाग रही थी। बार बार कभी फुरात पे जाता, पानी की तरफ देख के कहता तुमने इस पानी के लिए मेरा असगर मारा। कभी अब्बास की लाश को देख के हमला करता। ऐसा चाहते हो मैं सिर्फ जख्म सुनाऊं, जख्म सुनाऊं? हुसैन कितना जख्मी था। मदीने में सैयदुल साजिदीन से मिनहाल कूफी ने पूछा था, मौला आपके बाबा हुसैन के बदन पे कितने जख्म थे? मिनहाल ने सवाल किया, सजाद को गश आ गया। सैयद गश से उठे, उसने कहा मौला आपके बाबा हुसैन के बदन पे कितने तीर थे? मैं जख्म पड़ने लगा हूं, जख्म पड़ने लगा हूं। जब 30 दफा मिनहाल ने पूछा मौला आपका बाबा कितना जख्मी था, मक्तल कहती है सैयदुल साजिदीन ने अपनी उंगली से अंगूठी उतारी, नगीने को देखा और गश खा गए। उसने कहा मौला मैं जख्म पूछ रहा हूं, आप नगीना देख रहे हैं। फरमाया मिनहाल इस नगीने जितनी जगह भी खाली नहीं थी। मेरे बाबा के बदन पे तीरों में तीर थे।
मैं मक्तल से एक रवायत पढ़ने लगा हूं, एक रवायत मक्तल से पढ़ने लगा हूं। इन जियारतों के दरमियान में खड़ा होके तेरे गिरिए, तेरे मातम, तेरे रोने के लिए, तेरे तड़पने के लिए इन जियारतों की कसम खा के मक्तल से रवायत पढ़ने लगा हूं। मक्तल कहती है कि हुसैन का ही कातल कहता है, जब मैं गरीब ज़हरा के पास गया, हुसैन के बदन पे इतने तीर लगे हुए थे, मुझे हुसैन का जिस्म नजर नहीं आ रहा था। उसने कहा जब मैंने देखा कि हुसैन नमाज के लिए बैठे हैं, वो कहता मेरे जिस्म से रूह कांपनी शुरू हो गई। हुसैन के सीने पे एक इतना बड़ा जख्म था कि पीछे का लश्कर मुझे आगे से नजर आ रहा था। मशरक की हवा मगरब को नेज़ों पे नेज़े, तीरों में तीर, गिर गया जीन से। फातिमा का कुरान जीन से जमीन पे गिरा। अब मैं ज़ियारत नाहिया से इमाम का नोहा पढ़ने लगा। इमाम फरमाते मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम में। मेरा भाई ये सर से कैप उतार ले, ये सर से कैप उतार, गरीबों की तरह बैठो, आज गरीबों की तरह बैठो। मेरा 12वां ज़ियारत नाहिया में कहता मेरा सलाम हो मेरे उस मजलूम पे जिसको अरब के लोगों ने हर हथियार से मारा। जिसके पास तलवार थी उसने तलवार से मारा, जिसके पास नेज़ा था उसने नेज़े से मारा, जिसके पास तीर था उसने तीर से मारा, जिसके पास कमान थी उसने कमान से मारा। कोई सैयद बैठा, एक लम्हे के लिए कानों पे हाथ रखना। मेरा 12वां ज़ियारत नाहिया में कहता मेरा सलाम हो मेरे उस गरीब पे जिसे लाठियों से मारा गया है, जिसे छड़ियों से मारा गया है, जिसे पत्थरों से मारा गया है, जिसके पास कुछ भी नहीं था, वो करबला की गरम रेत उठाता था, हुसैन के जख्मों पे लगानी शुरू। गरीब जमीन पे आ चुका था। गिरते हुए हुसैन ने कहा अल्लाहु अकबर। नबियों के जिस्म कांपे, आदम की आंखों पे हाथ आ गए। नूह ने चेहरा फेर लिया। इब्राहिम ने कहा चल इस्माइल वापस चले। याकूब ने कहा यूसुफ ये और हैं, हम और हैं। नबी करबला के टीले से उतर रहे थे या हुसैन की नमाज का आखिरी सजदा आया। जब सजदा आया उधर से शिमर को चलता हुआ मुस्तफ़ा ने देखा। आवाज आई चल अली वापस चले, हुसैन का कातिल आ रहा है। जब रसूल और अली करबला के टीलों से उतरे, हुसैन ने सजदे में कहा या उम्मा, अम्मा तू ना जाना, बेटे की ज़रबे देख, मेरी मां फातिमा। या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा। ये जो शुक्र की नमाज में कभी दायां रुखसार खा के शिफा पे रखते हो, कभी बायां रुखसार रखते हो, ये सुन्नत हुसैन है। हुसैन कभी दाएं दे के कहता या अल्लाह हो, या रब्बा हो, या सैयदा। अम्मा तू ना जाना, अम्मा मेरे पास बैठ, अम्मा बेटे की ज़रबे देख। मां की आवाज आई मैं गोद में तेरा ज़र लेके बैठी। सुन लोगे शहादत, सुन लोगे शहादत। मैंने पहले आने वाले कातिल नहीं पढ़े, मैं आखिरी कातिल पढ़ रहा हूं। ये मलाउन आया। हुसैन कहां गिरे हुए थे? जहां आज मक्तल है वहां। मैं 5 साल से करबला में रह रहा हूं। मैंने एक एक रवायत को खोला है। जहां मकाम में साहिबुज़्ज़मान है, उल्मा कहते हैं कि यहां ज़ियारत होती है इमाम की।
जब भी इमाम से पूछा गया मौला आप यहां क्यों आते हैं, मौला ने फरमाया ये मेरे जद के गिरने की जगह है। हुसैन जब घोड़े से गिरे तो जहां आज मकाम साहिबु ज़मान है वहां अब अपनी आंखों में करबला लेके आ, कहां मकाम साहिबु ज़मान, कहां मक्तल। अब मुझ पे सवाल करो यहां से वहां तक हुसैन कैसे गया। हुसैन तो दूर जाके गिरे थे ताकि मेरा कत्ल बहन न देखे, ताकि मेरी ज़रबे मेरी बेटियां न देखें। हुसैन तो टीले के पीछे जाके घोड़े की ज़ीन से गिरे थे। शिमरे मलाउन करीब आया, आके कहता मुझे खबर है तू टीले के पीछे इसलिए बैठा है ताकि तेरा कत्ल तेरी बहन ना देखे। मैंने पर जाना है और मैंने चले जाना है, तू जान और बीबी ज़हरा जाने और तेरी आंख आंसू जाने, मैं गलत पढ़ूं मुझे हुसैन माफ ना करे। इस मलाउन ने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, इसने हुसैन के बदन को मक्तल की तरफ लेके गया। कहता आ तुझे तेरी बहन के खेमे के सामने लेके जाओ। हुसैन के पीछे एक काले बुरके वाली बीबी दौड़ दौड़ के कह रही थी ओ इसकी जुल्फों से हाथ निकाल, ओ मेरा लाडला बेटा, ओ मैंने चकिया पीस। हाय हुसैन, हाय हुसैन। ये ले गया जहां आज मक्तल है, वहां जाके इसने जख्मी हुसैन को जमीन पे गिराया, गिरा के खैमों की तरफ देखा। सांस लेके अगला जुमला सुना, सांस लेके तुम इंसान हो, मर जाते बंदा। हुसैन की शहादत बड़ी दर्दनाक है। जहां आज मक्तल है वहां हुसैन को जमीन पे गिराया, खैमे की तरफ देखा था। इसकी बहन कौन है? या एक खैमे का पर्दा उठा, आवाज आई अम्मा फिजा ये किसकी आवाज है? फिजा की आवाज है बीबी भाई कत्ल होने लगा है। फिजा ने पर्दा गिराया, ज़ैनब रोक दी, फिजा हट दरमियान से। मैंने बाबे की ज़रब देखी है, मैंने माँ का पहलू देखा है, और मैंने हसन के जनाजे से तीर देखे। मुझे मेरे हुसैन की शहादत देखने दे। दुआ करो अल्लाह किसी बहन को ऐसा वक्त ना दिखा। मैंने अस्पतालों में देखा है, भाई की आखिरी सांसें हो, डॉक्टर कहते बहन को बाहर ले जाओ, मरता हुआ भाई बहनें नहीं देखती। आलिया की आवाज आई, मुझे भाई का कत्ल देख। इधर से ज़ैनब खैमे के दरवाजे पे आई, हुसैन की आवाज आई, जमीन नीची हो, नीची हो। जमीन झुकना शुरू हुई। ज़ैनब ने देखा हुसैन नजर नहीं आया। ज़ैनब की आवाज आई, जमीन ऊंची हो। जमीन उठनी शुरू हुई। हुसैन की आवाज आई, मैं इमाम होके कह रहा हूं जमीन झुक। आवाज आई, मैं क्या करूं, तू वो इमाम है, वो अली की बेटी है, मुझे बता मैं भाई की मानूं या बहन की मानूं। हुसैन ने आंखें बंद कर, जो ज़ैनब कहे वो कर, जो ज़ैनब कहे। लो जी, मैं ज़रबें पढ़ने लगा हूं, मैं ज़रबें शुरू करने लगा हूं। जो नहीं रो सका, अब इस आखिरी लम्हा है, तेरे लिए गिरिए का सबब पैदा करने लगा हूं। जमीन ऊंची हुई, जिसे आज कहते हैं टीला ज़ैनबिया। बहन भाई का सिजदा देख रही थी। हुसैन ने पेशानी सजदे में रख दी। हुसैन सजदा करता गया, जालिम खंजर को देखता रहा। इसने देखा कि हुसैन तो सजदे से सर नहीं उठा रहा। मैं अब क्या करूं, है इतना दर्द, मैं कैसे, कौन कौन सा जख्म मैं छुपाऊं, कौन कौन सा दर्द छुपाऊं। जब इसने देखा ना कि हुसैन सजदे से सर नहीं उठा रहा, मक्तल कहती है ये हुसैन की पुश्त पर सवार हुआ।
इसने हुसैन की जुल्फों पे हाथ डाला, गरीब ज़हरा का सर सजदे से उठा, इसने पहला खंजर गर्दन पे रखा, देख के कहने लगा ऐसे मारूंगा तुझे तकलीफ कम होगी। इसने गरीब का सर सजदे में रखा। मेरा 12वां कहता मेरा सलाम उस गरीब पे जिसे पसे गर्दा जिबा, जिबा का लफ्ज नहीं है, जिबा का लफ्ज नहीं है। अरबी जुबान में इतना दर्द है, हमारे पास तो उर्दू में इसके अलावा लफ्ज नहीं है। अरबी जुबान में जब जानवर को जिबा किया जाता है तो शहरक से, क्योंकि जल्दी से जान निकले, तकलीफ ना हो। लेकिन जब जिबा हो जाता है, अब गोश्त जरबों से काटा जाता है। इसके लिए जो अरब में लफ्ज इस्तेमाल हुआ है ना, मेरे 12वें ने ज़ियारत नाहिया में कहा मेरा सलाम हो मेरे उस जद्दे मजलूम पे जिससे ज़िबा नहीं किया गया, जिसकी गर्दन को काटा गया। जरबे मारनी शुरू की। इसने पहली जरब मारी, हुसैन की गर्दन से लहू ना आया। इसने दूसरी जरब मारी, हुसैन की गर्दन से लहू ना आया। 12 जरबें चल चुकी थीं या कातिल ने अपना चेहरा हुसैन के करीब किया, रोक के इख्तियार इमामत न दिखा। हुसैन की आंखों में आंसू थे, कहने लगा इख्तियार इमामत न दिखा, मोजज़े न दिखा, कितनी देर तू अपनी गर्दन को रोकेगा। हुसैन की आवाज आई अपनी आंखें पीछे कर, मैं तेरा कत्ल आसान करवाऊं। इसने चेहरा फेरा, हुसैन की आवाज आई अम्मा हाथ उठा ले, अम्मा ज़हरा हाथ उठा ले। या कातिल ने 13वीं सरब मारी, गरीब का सर तन से जुदा हुआ। इसने हुसैन का सर नेज़े पे बुलंद किया। सकीना खेमे के दरवाजे पे आ गई। जुलजना ने अपनी पेशानी हुसैन के लहू से रगड़ी। जुलजना खेमे की तरफ आया, आवाज आई बीबी हुसैन का घोड़ा आ गया, हुसैन का जुलजना। मातमे हुसैन। मारता लोका बाबा मेरा भेरा, मारता लोका बाबा मेरा भेरा, मारता लोका